आज की सुबह और हम सूरज कुंड में इस आश्रम में विश्राम कर रहे थे। हमें पता चला कि यहाँ पे हनुमान जी की 15 किलो की गदा है, जो कि हमने कल देखी। साथ ही में हमें पता चला था कि यहाँ पे हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। सुबह में उसमें बालक का रूप रहता है, दोपहर में युवा रूप और संध्या होते होते उसमें वृद्ध रूप। तो मैं आपके साथ में तीनों रूपों की ये प्रतिमाओं का वीडियो साझा कर रहा हूँ। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 139वां डे है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ढंग से मुझे आया, इसलिए मैंने 139 बोल दिया। 149वां दिन, फिर 140वां आएगा, राइट। और सुबह के 6:43 हम बिल्कुल यहाँ हनुमान घाट से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 1500 सूर्य कुंड से हम लोग परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, नाम इसका सूर्य कुंड है लेकिन यहाँ पे कुंड देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे बजरंग बली जी की जो हमने गदा देखी 1500 किलो उसका वज़न बताया जाता है। हमने बहुत कोशिश करी उठाने की कि वज़न का पता लगा सकें। ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। सुबह में बाल रूप, दोपहर में प्रतिमा में आपको युवा रूप और संध्या होते होते शाम में आपको बिल्कुल वृद्ध रूप देखने को मिलेगा। ऐसा उनके आँखें और चेहरे से आपको समझ में आएगा। और हम बिल्कुल सौभाग्यशाली रहे कि हम दोपहर में यहाँ पहुँचे और दोपहर का भी हमने वीडियो बनाया, संध्या का, रात्रि का भी बनाया और अभी सुबह का भी। तो आप देखिए और बिल्कुल बजरंग बली जी के दर्शन का आनंद लीजिए। यहाँ से हम बिल्कुल मंडला के पास में अगला जो आश्रम या स्थान है वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। हम वहीं पे आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ से फिर 2 मार्ग हैं और अभी हमने निर्णय नहीं लिया कि हम कौन से मार्ग से आगे बढ़ेंगे। एक मार्ग है हाईवे से सीधा और दूसरा मार्ग जो है वो जबलपुर होते हुए मैया के संग संग, लेकिन ऐसा बताया जाता है मैया के संग संग, लेकिन जो रूट चेक करा है उसमें आप मैया के संग बहुत कम चल पाते हैं क्योंकि डैम है। डैम की वजह से आप वैसे भी 1-2 किलोमीटर दूरी से चल रहे होते हैं। कुछ जगह पे वो किलोमीटर की दूरी 5 भी हो जाती है। और आप चाहे ये सड़क मार्ग से जाएं या वो सड़क पे चलें, दोनों में आप मैया के साथ ही होंगे और पूर्ण रूप से आनंद में ही होंगे। तो चलिए हम परिक्रमा में यहाँ के सुबह के दृश्य देखते हुए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। परिक्रमा मार्ग में सूरज कुंड से निकलने के बाद में हमने पहले महादेव के यहाँ पे दर्शन करे। आश्रम से निकलने के कुछ ही दूरी पे आपको ये मंदिर दिखाई देगा और थोड़े खेतों के बीच में से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे जाके हमें 4 रास्ते से बाएं हाथ की तरफ मुड़ना है और परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। कुछ ही दूरी पे जाने पे आपको फिर से एक और 4 रास्ता नज़र आएगा, जहाँ से हमें दाएं हाथ को सीधे हाथ की तरफ में परिक्रमा मार्ग में बढ़ना है, जहाँ पे बंजर नदी मिलेगी और बंजर नदी और मैया का संगम भी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से हम मैया के दर्शन करने वाले हैं। हमारे आज सुबह के पहले दर्शन मैया के। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल वृक्षों के बीच में से संगम नज़र आने वाला है। तो ये हम बिल्कुल पहुँच गए हैं बंजर नदी पे और सामने की तरफ मेरे बिल्कुल मैया भी हैं और ये संगम भी। यहाँ पर मैया उत्तर वाहिनी रहती हैं। और चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ मैया के भी और इस संगम के स्थान के भी। नर्मदे हर। यहाँ से ये बंजर नदी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अधिक जल यहाँ पे आते हुए और यहाँ पे बिल्कुल मैया सामने से आते हुए और उत्तर वाहिनी। दुर्गावती का किला ये इस साइड नर्मदा में, ये अमरकंटक से आई। अच्छा, इस साइड का ये
इस साइड गई हैं। जबलपुर। और ये कौन सी नदी? बंजारी नदी है, इस साइड से आई। अच्छा, नर्मदे है। इस साइड। सुबह के 7:28 और हम पहुंच गए हैं बिल्कुल संगम घाट के ऊपर ही बूढ़ी माता के मंदिर पे। चलिए यहाँ पे आपको मैं मंदिर के प्रांगण दिखाता हूँ और मैया के दर्शन कराता हूँ। बूढ़ी माई माता के मंदिर पर आने के 3 मार्ग हैं। एक मुख्य मार्ग सड़क से, दूसरा मार्ग पीछे की तरफ से और तीसरा मार्ग घाट के पास से। बूढ़ी माई मंदिर के आसपास में आपको और भी कई छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। बूढ़ी माई मंदिर के बाहर की तरफ में आपको मुख्य रूप से भैरव जी का मंदिर देखने को मिलेगा और दाएं हाथ की तरफ में आपको महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे बजरंगबली जी की भी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी और कई छोटे छोटे और धार्मिक स्थल के हिसाब से इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। सुबह के 7:40 और अब हम बूढ़ी माई के इस मंदिर से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ से हम बिल्कुल रोड पकड़ने वाले हैं और आगे का मार्ग कैसे रहेगा देखते हैं। यहाँ पे बाजार और नर्मदे हर। हम इस मार्ग से बिल्कुल शॉर्टकट लेके आए हैं और यहाँ से भी एक मार्ग आता है जो रेलवे स्टेशन के सामने से होते हुए आता है और यहाँ से हम इस हाईवे पे घनसोर के लिए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बाबा जी ने नर्मदे हर बोल के बड़े प्यार से हमें यहाँ पे रोक लिया है और हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं। महाराज हमें मिलने आए हैं। नर्मदे हर महाराज आनंद में एकदम। बताइए। मंडला फोर्ट और रेलवे स्टेशन के मार्ग के पास से हम गुजरते हुए अभी महाराज ने हमें दक्षिणा दी और हमारे पास थोड़ी दक्षिणा और रखी थी तो हमने 5 स्टार और डेयरी मिल्क ले लिए और हमको 20 किलोमीटर आज परिक्रमा मार्ग में हाईवे पे चलना है। तो एनर्जी के लिए सुबह सुबह में चीज़ें ले ली हैं ताकि हम बिल्कुल स्फूर्ति में और आनंद में बने रहें। नर्मदे हर। सुबह के 8:25 और यहाँ पे ये आखिरी ढाबा जिसके बाद से हमारा ये हाईवे मार्ग शुरू हो जाएगा। अभी तक हमने 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है आश्रम से लेके अभी तक की और यहाँ से हमने अपना पानी का बोतल भी ले लिया है और यहाँ पे चाय बिस्किट का बाल भोग भी हो गया है। तो चलिए अब अगले 20 किलोमीटर के पड़ाव में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है और हम क्या क्या देखने वाले हैं इस मार्ग में आपके साथ साझा करते रहेंगे। और हम बिल्कुल मैया के साथ बने हुए हैं। मैया हमारे बिल्कुल साथ ही में ही हैं और साथ ही में बने रहेंगी इस परिक्रमा के दौरान और हम बिल्कुल आनंद में। नर्मदे हर। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए हमें घाट में से होते हुए आगे बढ़ना रहेगा जिसमें कि हमारा घाट का प्रारंभ यहीं से हो जाता है। देखिए हमारा पहला व्यू पॉइंट जहाँ से हम इस पहाड़ की ऊंचाई से पूरा नीचे का एक क्षेत्र देखेंगे। बिल्कुल उस तरफ में हमें आगे जाना लेकिन आप ये पूरा पहाड़ों के बीच में खुला मैदान देखिए। आठ 8:50 और यहाँ पे घाट समाप्ति की जानकारी हमें मिल गई है। चलिए यहाँ पे 10 मिनट का एक विश्राम करा जाए। सुबह के 9:15 और अब
यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद में और एक संतरा खाने के बाद में अब परिक्रमा मार्ग में हम आगे बढ़ते हुए आज का हमारा बाल भोग भोजन सब यही रहेगा और चॉकलेट पानी और थोड़े से फल जो हमारे पास में हैं इन्हीं का उपयोग करते हुए हम ये 20 किलोमीटर की दूरी आज तय करेंगे परिक्रमा मार्ग में इन जंगल वाले सड़क मार्ग पे। ये बिछुआ गांव का प्रतीक्षालय आ गया और बिछुआ गांव यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर है, लेकिन हम सीधे हाथ को यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 9.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और ऊपर पहुँचने पे आपको एक ये ढाबा दिखाई देगा जहाँ से आप पानी ले सकते हैं। तो देखिए सामने वाली जो गाड़ी है इसमें हमने हमारा सामान भेज दिया है, तो उससे हमें थोड़ी राहत हो गई है। हमारे पास में अब आधा लीटर हमारी पानी की बोतल है और साथ ही में मैया हमारे साथ ही में है और हम बिल्कुल खुले हाथों से इस खुले आकाश में आनंद में परिक्रमा मार्ग में बढ़ते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा समझदारी से काम ले लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नर्मदे हर। आनंद अधिक आएगा जब आप जितना हल्का होकर आगे बढ़ रहे होंगे। ये पहाड़ों के जंगल के बीच में आपको जो सफ़ेद वृक्ष दिखाई दे रहा है इसे राक्षस वृक्ष भी बोलते हैं, क्योंकि आपको ये अलग से एक रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। ये मेहनत किसने करी है, क्यों करी है, पता नहीं। देखिए हम परिक्रमा मार्ग में बढ़ रहे थे और महाराज रुक गए और बोले कि महाराज दूध पियेंगे क्या आप? तो मैया ने हमारे लिए यहाँ पे दूध भिजवा दिया है। बहुत दिनों से हम दूध का इंतज़ार कर रहे थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हमने बहुत तरीके से पिया, लेकिन इस तरह से आज पहली बार पीने वाले हैं। नर्मदे हर और बस महाराज भर के साथ में आज आधा लीटर दूध इस तरह से पिया गया। नर्मदे हर महाराज। तो देखिए मैया बिल्कुल हमारा ध्यान रख रही है, पूरा हमारा सामान किसी के साथ भिजवा दिया और ऐसे मार्ग पे जहाँ पे कुछ नहीं मिलना है वहाँ पे हमें दूध आके मिल गया और बिल्कुल हम आनंद में चल रहे हैं और मैया के ध्यान में, मैया के प्रेम में बिल्कुल आनंद में बने हुए हैं। आप भी यूं ही आनंद में बने रहिए। नर्मदे हर। कि पूरा घना जंगल मार्ग जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी भी घाट की ऊंचाई पे जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको एक मंदिर अवश्य देखने को मिलता है। यहाँ आप थोड़ी देर बैठ के विश्राम भी कर सकते हैं। देखिए परिक्रमा मार्ग में अब मुझे एक तपस्वी मिले हैं, आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदे हर महाराज। महाराज कितने दिन हो गए परिक्रमा के? 2020 से चल रहा है। 2020 से चल रहा है। हाँ। पूरा दंडव्रत पहाड़ों में कैसे करा? जो आपके सामने है, जो देख लो। नहीं जो नहीं, आपके सामने ये भी पहाड़ है। तट मार्ग में वो मशीन कैसे खींचा उसको?
सासू बन गए आप, मेरे तो बोलने के आपको वो नहीं है। तो महाराज थोड़े क्रोधित हो गए। मैंने पूछा कि महाराज पहाड़ों में आपने नदी के तट पे कैसे पार करा जहाँ पे ये आपकी गाड़ी चल नहीं सकती। तो महाराज का कहना था कि तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है और तुम साधु नहीं हो। मैंने कहा महाराज मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं साधु हूँ। खैर चलिए हम बिल्कुल आनंद में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। किसी को क्रोध दिलाने से अच्छा नहीं है। तो हमने मुस्कुराया और माफ़ी मांग के आगे बढ़ गए। नर्मदे यार। ये देखिए एक और पहाड़ों में से निकलती हुई नदी जिसमें जल्दी बारिश के बाद पानी आएगा। यहाँ से होते हुए बिल्कुल ये मैया तक पहुँच रही होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। 11:18 और अभी तक हमने 15 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। 11 हो रहे हैं और काफ़ी देर बाद में ऐसे वृक्षों की छाव आई है। ग्यारह 11:46 और हमारा पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हालांकि ख़त्म हुए तो काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन अभी एहसास हो रहा है कि ये ख़त्म हो गया है। यहाँ से एक और घाट प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर बैठ के थोड़ी सी चॉकलेट खाई जाए और एनर्जी को बूस्ट करा जाए। नर्मदे यार। वैसे मैंने चॉकलेट खा ली है, ये बाद में बना रहा हूँ। गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे पेड़ों की छाँव जैसी भी है ठीक है, मिल गई है। यहाँ से थोड़ी और दूरी उसके बाद में एक जगह आ जाएगी जहाँ पे हम थोड़ा विश्राम कर पाएंगे। शायद 1.5-2 किलोमीटर की दूरी और रहेगी यहाँ से। ये घाट पूरा होने के बाद में शायद हम उस स्थान पे होंगे जहाँ पे हमारा सामान भी रखा है और जहाँ पे हम थोड़ा विश्राम कर पाएंगे। चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे यार। और ये जंगल में देखिए, काश यहाँ थोड़ा पानी हमें मिल जाता। ये हम पहुँच गए हैं जारगा और बिल्कुल सामने वहाँ पे हमारा बैग रखा हुआ है। ये 12:11 और 18 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी आज की तय करके हम यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे महाराज भी हमें मिल गए हैं विश्राम करते हुए, कानपुर वाले महाराज। और महाराज भी हमसे पहले पहुँच गए क्योंकि पहले निकल गए थे, लेकिन यहाँ मुलाकात हो गई। और गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर लिया जाए 2-3 घंटे। उसके बाद में फिर यहाँ से आगे परिक्रमा मार्ग में बढ़ेंगे। और अभी हम बिल्कुल यहाँ पे महाराज के घर पे हैं और महाराज यहाँ पे जल सेवा हमें दे रहे हैं। मैया भी आराम कर रही हैं। नर्मदे यार महाराज। देखिए ऐसे महाराज लोगों के घर में हमको स्वर्ग मिल जाता है और थोड़ा सा शरण भी हमको बिल्कुल आराम दे देता है, नहीं महाराज? नर्मदे है कि हमारा भोजन प्रसादी आ गया है, अन्नपूर्णा का प्रसाद। दोपहर के 1:45 और बाहर बहुत तेज़ धूप है, लेकिन यहाँ पे भी हमने बहुत कोशिश करी सोने की, लेकिन अंदर भी बहुत हुमस और गर्मी है। तो यही लग रहा है कि यहाँ रुकने की बजाय धीरे धीरे चलते रहें। हाँ, तो चलिए हम भी बढ़ते हैं धीरे धीरे, आप भी आ जाइए। देखिए गर्मी आप यहाँ पे बैठे बैठे लें या धीरे धीरे धूप में चल के, दोनों में गर्मी तो लगनी ही है। तो क्यों ना धीरे धीरे आनंद में चला जाए, कम से कम मैया के पास तक पहुँचने की दूरी तो कम होगी, नहीं महाराज? नर्मदे हर। नर्मदे। आइए हम पहुँचते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। बाहर चलते रहने से थोड़ा ये सुकून रहेगा कि
हल्की हल्की पवन बीच बीच में चलती रहेगी। और यहाँ पर छत के ऊपर एक प्लास्टिक का पतरा भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से अंदर गर्मी बहुत तेज़ बढ़ गई है। तो यहाँ बैठने की बजाय तो यही लगा कि इस धूप का आनंद लिया जाए। चलिए नर्मदे हर। देखिए चलना शुरू करा तो धीरे धीरे पवन भी चलने लगी है। तो देखिए महाराज हमारा बैग ले आए थे और वापस पूछने आ गए कि सब ठीक है ना। हाँ अच्छा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए महाराज चलते हैं। देखिए कुछ कुछ हमें भी ऐसी ही ज़रूरत लग रही है अभी। फ्रूटी या माज़ा से सिर्फ आपको स्वीटनेस मिलती है, लेकिन स्ट्रिंग से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। हे नर्मदे हर। यहाँ पे महाराज लोगों के साथ में थोड़ी देर बैठे और चर्चा करी और साथ में गर्मा गर्म गर्मी का मौसम में चाय पी। अब यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। 3:06 और यहाँ से फिर से कड़ी धूप में हम आगे बढ़ते हुए, लेकिन यहाँ पे बैठ के आनंद आया बिल्कुल। और बात करने का भी बड़ा ही प्यारा अंदाज था यहाँ पे। आज इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन ड्यूटी भी पास ही में लगी हुई है और वोटिंग भी पास ही के एरिया में हो रही है। तो लोगों की जागरूकता के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ के लोगों के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। चलिए आनंद में और आगे बढ़ते हैं और 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। नर्मदे हर। देखिए सामने से बैठ के हमको देखते हुए नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये आए मैया से भी बात कर लेते हैं। नर्मदे हर मैया, वोट दे आए मैया? वोट दे के आए? क्यों नहीं गए? अभी जाते हो? ये पर्ची लेके जा रहे हो? पर्ची है, दिखाओ। बहुत बढ़िया, ये गले में भी बहुत अच्छा पहना है, सुंदर लग रहे हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पूछते हैं नर्मदे हर। सब लोग वोट डालिए है? सबने डाल दिया? बहुत बढ़िया। महाराज चुप बैठे, महाराज ने नहीं डाला लगता है। डाल दिए? नर्मदे हर। वोट डाल दिया सबने? चलो देखो ये है हमारे देश के गांव के जागरूक लोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। ठंडे पानी की बहुत ज़रूरत थी। नर्मदे हर। देखिए पानी की हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी। ऐसे तो पानी महाराज के पास भी था और मेरे पास भी, लेकिन वो जो पानी है इतना गर्म हो गया था कि बस हम चाय पत्ती डालें तो चाय बन जाए। तो हम बस सोच ही रहे थे कि पानी पीना तो है लेकिन इसको पीना मुश्किल है। तो अभी गाड़ी आ गई और हमें पानी मिल गया। ऐसे बता दूं कि तापमान जो है 40 डिग्री में एक कम है, 39 डिग्री आज। और साथ ही में माहौल जो है अभी आजकल देश का भी बहुत गर्म है, चुनाव का मामला चल रहा है और आज पहला चरण शुरू हो चुका है। यहाँ पे पहले हमने पीछे गांव में बात करी और अधिकतर लोगों ने, सभी ने वोट डाले हैं। वोट को लेके सिर्फ मैं 2 ही बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। पहली बात है कि वोट किसको डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, वो सब ज़रूरी नहीं है। वोट ज़रूर डाल के आइए, क्योंकि आप अगर वोट नहीं डालते हैं तो आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, आप उस हक से भी वंचित रह जाते हैं कि अगर आपने अपना वोट नहीं डाला तो आपको कंप्लेंट करने का भी अधिकार नहीं है। सही है ना महाराज? बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ कि नोटा का उपयोग ना करें, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालें तो आपको ज़रूर निर्णय लेने का समझ आएगा कि किसको वोट देना चाहिए। अगर आप नोटा का बटन दबाते हैं तो इसका मतलब आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। तो बस 2 ही बातें कहना चाहता था।
ये सुझाव बहुत उत्तम रहा, नोटा वाला। नोटा वाला ना हाँ, हमें भी अच्छा लगा। कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर आप निर्णय नहीं ले सकते हो तभी नोटा दबा रहे हो, हाँ, है ना। थोड़ा सा अगर आपको कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहे तो पार्टी के बारे में सोचो, पार्टी समझ में नहीं आ रही तो इसका इफ़ेक्ट कहाँ पे आने वाला है उसके बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, इस बारे में सोचो कि अगर विदेशों तक ये सब मैसेज जाएगा कि भाई भारत के अंदर सभी लोग वोट डालते हैं और किसी को भी चुनते हैं, नोटा नहीं दबाते हैं, तो हमारा परसेंटेज और बेहतर होगा। चलो परिक्रमा में आनंद में बने रहते हैं इस तापमान के अंदर। नर्मदे हर। और अच्छी बात यह कि महाराज भी बिल्कुल हंसमुख हैं और हम दोनों हंसते हंसते आनंद में परिक्रमा में आ जाएं। बिल्कुल नर्मदे हर। रजरवाड़ा शाम के 4 बजे हैं और अभी तक हमने तकरीबन 24 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। फिर से बताओ। बहुत बढ़िया बोले हैं। सही बात है। क्या कुछ सवाल ही है अभी। हाँ। सब लड़की यूरिया खा के दिए थी तो इसलिए वो फोड़ देते। यूरिया खाती है इसलिए लड़की फोड़ देती है, ऐसा गुस्से वाली ज्यादा होती है। सवाल ही है अभी सभी जगह का, पूरे देश का। तुम्हारी वाली गुस्से वाली है क्या? अरे सबरे देश के हैं। सबरे देश के हैं। पूरे देश के लड़की गुस्से वाली है। अभी औरतों का जमाना है ना। अच्छा चलो जाओ। 85% आरक्षण मिला है। अच्छा ऐसा। 15% आदमी को मिला, इसलिए वो कल डर रही वो आदमी से। वो कहा हड्डी का, अपना आदमी का गुस्सा हंडी में भी निकाल देते हैं। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया बोला। सही बात है। अभी मारते भी है कई औरत तो आदमी को भी। औरत आदमी को मारती है सर? मारते कई देखते हैं। इसके बाद भी कानून उन्हीं के तरफ है। बोलो, ये आपको कहाँ से पता चला कानून तो की तरफ है? तो थोड़े बहुत कानूनी कायदे पड़े हैं ना। अच्छा बनते रहते हैं। ठीक है। देखे रहे भैया अभी। तो आज तो भाभी ने अच्छे से खाना बना के खिलाया ना? नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी उनको कोरोना हो जाता है। कोरोना भी हो जाता है, इसलिए मोदी जी ने कोरोना निकाल दिया। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ। नर्मदे हर। शाम के 4:18 और यहाँ पे हम थोड़ा ठंडा पानी पी के मार्ग में वापस आगे बढ़ते हुए, यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी हमें तय करनी है, जहाँ पे रात्रि में शायद आज विश्राम करेंगे। वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है परिक्रमा वासियों के लिए और भोजन की भी व्यवस्था। तो चल के देखते हैं। 2-2.5 घंटे का हमारा ये आगे का परिक्रमा का मार्ग रहेगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। शाम के 5:10 और हम थोड़ा यहाँ पे विश्राम करेंगे। अब शाम के 5:24 और अभी तक हम 28 किलोमीटर परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं। यहाँ से अभी भी 4-4.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी हमें और तय करनी है लगभग, ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए शाम का इस सूर्यास्त का मौसम का आनंद लेते हुए बिल्कुल मैया के साथ हम आनंद में बने रहते हैं और परिक्रमा में भी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये शहीद स्मारक एक कोबरा वॉरियर के लिए बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि कोबरा जो है वो CRPF का एक स्पेशल कमांडो होता है, जो कि स्पेशली ट्रेंड होता है जंगल वॉरियर्स के लिए। जंगल के अंदर कोई वॉर करना हो उसके लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसे हम कमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन के नाम से भी जानते हैं। शाम के 6:17 और हम भिलाई गांव में पहुंच चुके हैं। लो यहाँ पे महाराज के हाथ की चाय पीते हैं। नर्मदे हर।
ये यहाँ पे महाराज के हाथों की चाय पी के हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए छोटी सी मैया भी आ गई है हमारे पास में। क्या नाम है मैया आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? भूमिका। भूमिका। ओ, क्या करते हो आप? क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? गाने नहीं गाते? नहीं। डांस भी नहीं करते? खेलते भी नहीं हो? नहीं। स्कूल जाते हो बता दो। कविता गाते? स्कूल जाते हो? कहाँ पे? कहाँ पे? वहाँ पर। मुझे भी लेके चलोगे? नाम बता दो ना। मुझे लेके चलोगे? मुझे लेके चलोगे? मुझे भी पढ़ना है। आप पढ़ा दोगे? स्कूल जाना पड़ेगा? आप पढ़ा दोगे? स्कूल जाना पड़ेगा? नहीं, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा या आप पढ़ा दोगे स्कूल से आके? आप पढ़ा दोगे ना मुझे? नहीं पढ़ाओगे? चलो नर्मदे हर। तो शाम के 6:30 बज गए हैं और आज की हमने तकरीबन 31 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है। पास ही में यहाँ पे आश्रम पे पहुँच चुके हैं हम, और चाय पीने के बाद में पता चला कि यहाँ से कुछ 100 कदमों की दूरी पे आश्रम है और काफ़ी परिक्रमा मस्ती आज वहाँ पे रुके हुए हैं। तो चलिए आज परिक्रमा को यहीं पे विराम देते हैं और बिल्कुल आनंद में यूँ ही रहेंगे परिक्रमा में मैया के साथ साथ। तो आज की परिक्रमा को यहीं पे विराम देते हैं और कल यूँ ही बिल्कुल आनंद में परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ यूँ ही परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। गांव में एक और कोबरा कमांडो शहीद स्मारक। ये महाराज ने हमको यहाँ पे हैप्पी फीस दिलाई है, बोला कि महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा। नहीं। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। तो ये यहाँ का बाज़ार, और देखिए यहाँ पे सब आपको मिलेगा। बादाम आम भी आ गए हैं बाज़ार में, अंगूर के साथ में केसर आम भी। रात्रि का ये हमारा माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद। नर्मदे हर।